हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर स्टडी विद आशीष में। तो ये वीडियो कल जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए बनाई जा रही है 28 फेब को। जो कल एग्ज़ाम देने जाएंगे वो जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस जो पीछे पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, ऐसे ही क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने इसमें बनाया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। अगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर ये। तो जर्नल हिंदी से शुरुआत है यहाँ पर पेपर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिपटिपुआ पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर गिरिजा रानी अस्थाना है, ये लेखिका है इस पाठ की। तो राइटर से नाम आ रहा है, आपको पता है, पात्र से नाम आ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। बंदरबाट में किस किस रंग की बिल्लियाँ हैं? तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए अलग कर दिया है क्योंकि बहुत सारी बार पूछा गया है, अलग अलग चीज़ों से पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। तो एक काली बिल्ली थी, एक सफ़ेद बिल्ली थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिर्च का मज़ा ये पाठ का नाम है। इसमें एक पात्र है काबुली वाला। तो ये इसमें पूछा गया है क्यों खाता है। तो इसमें 3 क्वेश्चन हो गया कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया क्यों खाता है तो भी उसका आंसर यहाँ मिल जाए, क्योंकि उसने पैसे खर्च किए थे और 4 आना खर्च किया था उसने, इसीलिए 1 चवन्नी के बराबर, तो इसीलिए उसने खाई थी। तो यहाँ पर 3 चीज़ आपको मिल जाएगा कि काबुली वाला किस पार्ट से रिलेटेड है, तो मिर्च की सज़ा से। और काबुली वाले ने मिर्च क्यों खाई थी, तो यहाँ पर एक आंसर है उसने पैसे खर्च हुए थे। और पैसे कितने खर्च किए थे? 4 आना। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर बित्तो की विधा, तो ये क्या है? एक पंजाबी लोक कथा है। ये भी पूछा जाता है लेख है क्या है, तो ये लोक कथा है। इसमें एक किसान व उसकी पत्नी बित्तो की चालाकी व साहस है। तो ये पूछा गया था कि बित्तो किसकी पत्नी है कल के क्वेश्चन में, तो यहाँ पर एक किसान की पत्नी है वो। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पढ़क्कू की सूझ, तो पढ़क्कू की सूझ किस कक्षा का पाठ है? तो क्लास 4th। क्लास से भी पूछा जा रहा है और चैप्टर कौन सा है? 11। तो सब कुछ ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछ रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पर चलिए आगे देख लेते हैं। और अगर आपको और जानकारी चाहिए होगी तो मेरा एक वीडियो है एनसीईआरटी हिंदी पर, तो आप देख सकते हैं जाकर वहाँ पर। तो ये लोनपोगार कौन था? तो कल इनसे एक क्वेश्चन आया था कि लोनपोगार मंत्री था। ये कल का क्वेश्चन है। तिब्बतवें के 32वें राजा सोनगांव सेन की कहानी है। इनमें राजा का नाम जो था वो है 32वें राजा थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो रिपीट बहुत हो रहे हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहे हैं, इसीलिए मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनीता की पहिया कुर्सी पाठ के पात्र कौन कौन थे? तो सुनीता थी इसकी पात्र, और दोनों पैरों से चल नहीं सकती थी। ये भी क्वेश्चन आ गया है कि सुनीता एक पैर से चलती थी या दोनों से नहीं थी। तो और ये देखिए अमित एक पात्र इसमें है जो भी कद में छोटा था, और एक पात्र क्या है, कौन है इसमें? फरीदा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तद्भव तत्सम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मिट्टी का तत्सम क्या होगा? मृत्तिका। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा है बादल की पर्यायवाची नहीं है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो जलद, वारिद, तोयद, जलज। तो जलज किसकी होगी? कमल, क्योंकि जा जिसमें लगता है वो कमल से रिलेटेड हो जाती है, और दा जिसमें लगता है वो बादल से रिलेटेड हो जाती है। और उपकार का विलोम क्या है? अपकार। तो ये सब जितने चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, फटाफट उसको आप देख लीजिएगा, उसमें से आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे सेंटेंस लिखे हैं जो आ चुके हैं। तो ब्रीच, इसका सिनोनिम्स क्या क्या होगा? वायलेशन होगा, ब्रेकिंग होगा, इन्फ्रिजमेंट होगा। तो ये 3 इसका सिनोनिम्स हो गया। इसके एंटोनिम्स भी देख लीजिए यहाँ पर। एग्रीमेंट, ओबेइंग, फॉलोइंग। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज है लेथर्जी। ये सारे पूछे गए हैं। तो इसका क्या सिनोनिम्स होगा? लेजीनेस, स्लॉथ, इंडोलेनेस और आइडलिंग। तो यह ध्यान रखना है आपको। एंटोनिम्स इसके देख लीजिए। एनर्जी, एनर्जी और वाइगॉर। तो ये इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, इसको बहुत ध्यान से देख के जाइएगा आप। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ क्या दिया गया है? प्रोफेन। ये भी पूछा गया है। तो इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स बता देता हूँ दोनों। तो सिनोनिम्स इसका क्या होगा? सेकुलर होगा, नॉन रिलीजियस होगा, ले होगा, इम्पायस होगा। और इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर इसकी एंटोनिम्स दी गई है। रिलीजियस और स्कैरेड, सैक्रेड। तो ध्यान रखना है आपको क्या क्या है, सैक्रेड और रिलीजियस। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रिकनेक्ट। रिकनेक्ट की क्या होगी सिनोनिम्स? तो यहाँ पर सबसे पहले सिनोनिम्स क्या है? रीयूनाइट। और सेकंड क्या है? रीजॉइन। और नेक्स्ट क्या है? रीयूनिटी। और लास्ट क्या है? असेंबल। चलिए इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। डिसकनेक्ट और डेच, डिवाइड, डी एसोसिएट। तो यहाँ पर क्या क्या है?
डिसोसिएट है, डिवाइड है, डिटैच है, डिस्कनेक्ट है। तो ये सारी आपको एंटोनिम्स ध्यान रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, आई हैव ईटन माई फूड में कौन सा टेंस है? तो यहाँ पर कौन सा दिया है, प्रेजेंट टेंस दिया गया है। तो इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट कट गया है उधर से, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर एक एक्टिव पैसिव वॉइस का मैंने बनाया हुआ है, आप देख लीजिए। द लैम्प वॉज नॉक्ड ओवर बाई जेरी का वॉइस चेंज करना है किसमें, पैसिव। ये पैसिव है, इसका एक्टिव में चेंज करना है। तो एक्टिव क्या होगा, जेरी नॉक्ड ओवर द लैम्प। तो एक्टिव पैसिव से आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक आपको दिखा दिया है कैसे होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। मैथिली का बाल साहित्य पुरस्कार, तो मैथिली भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? तो कल उड़िया का पूछा हुआ था जैसे, तो यहाँ पर वीरेंद्र झाँ जी को मिला है। किसके लिए? उड़नछू, ये कहानी संग्रह है, इसी के लिए इनको मिला गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो ये किसको मिला है? गीतांजलि श्री पहली भारतीय हैं जो रेत की समाधि के लिए। तो आपको मैंने अपने करंट अफेयर के वीडियो में बताया था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और सिर्फ बुकर पुरस्कार दोनों डिफरेंस है। तो आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि बुकर पुरस्कार किसको मिला हुआ है। तो चलिए ईफी की चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए ईफी से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ईफी 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो चिरंजीवी जी को मिला है, जो कि तेलंगाना के एक अभिनेता हैं। तो ये ध्यान रखना, ये गोवा में इस बार हुआ है, इसलिए इसका नाम गोवा फिल्म फेस्टिवल के नाम से भी पूछा जा रहा है। और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो स्वांते पाबो, मानव के क्रमिक विकास के लिए। तो चलिए गोल्डन बॉल किसको मिली है? तो लियोनेल मेसी को। तो ध्यान रखना आप, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना को हो। और आप एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि गोल्डन बूट किसको मिला है, ये आंसर आपको देना है। चलिए ईफी 2022 को देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन कहाँ हुआ है ये? तो गोवा में हुआ है, पणजी, गोवा पणजी में हुआ है ये। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और जो भी क्वेश्चन जो बच्चे पेपर दे के आए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे जिन बच्चों का पेपर है उनको फ़ायदा हो सके। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन देख लेते हैं। MICR का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसका पूछा जा सकता है फुल फॉर्म। SMIP का फुल फॉर्म पूछा है। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल से कल भी क्वेश्चन आया हुआ था। वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज़ नोन एज, तो लॉगिन इन। तो मेल से क्वेश्चन आया था, वैलिड मेल से क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसकी पूरी डेफिनेशन दे दी है कि वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज़ नोन एज लॉगिन इन। तो इसको यही कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्या है। SMPS स्टैंड फॉर किसके लिए है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, तो मतलब पावर सप्लाई को बदलने के लिए। लेकिन आपको यही याद रखना है, काम नहीं याद रखना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स इज़ प्रोड्यूस्ड बाई प्लॉटर, किससे होती है प्रोड्यूस? इससे, प्लॉटर से। नेक्स्ट देखते हैं फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, जिसके फादर आपको बताना है कौन है। तो कौन है यहाँ पे? डेनिस रिची। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अगर सी लैंग्वेज के फादर पूछते हैं तो डेनिस रिची आपको बता देना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस आज के वीडियो में यहीं तक है अभी, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का कमेंट आ रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, तो हाँ यहाँ पर बता दिया गया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को। थैंक यू।